नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से निपुण मेला के जो दिशा निर्देश दिए गए सत्र 2024-25 के तहत हमें निपुण मेला के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां करनी है, कैसे कार्य करना है, पीओ के क्या कार्य रहेंगे और जो भी गतिविधियाँ है वो समस्त गतिविधियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाके आगे जो भी दिशा निर्देश जो भी आदेश है वो जल्द से जल्द आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए जाए। तो देखो, निपुण मेला के क्या दिशा निर्देश हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के आधार पर प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी अभी क्या है कि कुछ समय पहले ये लक्ष्य 2025 तक था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने की दक्षताओं का विकास किया जाना है, जिससे 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी वांछित दक्षताओं को प्राप्त कर सके और इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से कक्षीय गतिविधियां कराई जानी है। साथ ही विद्यार्थियों को रुचि और संलग्नता में वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट कार्यों को सम्मिलित किया जाए। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024-25 में नवाचारी गतिविधियों के रूप में प्रत्येक PO UCCO के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। तो आपके भी निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। निपुण मेला बच्चों में संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण पहल होगा, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई और सामाजिक विकास रहेगा। निपुण मेले में कोई टॉय मेकिंग, आर्ट, खिलौने बनाना, मॉडल बनाना, स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप वर्क, रोल प्ले एंड आदि विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियाँ सम्मिलित की जानी है। उक्त गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे। निपुण मेले के माध्यम से विद्यालय में समुदाय, शिक्षक, अभिभावक और बच्चों को एक साथ जोड़ने, एक दूसरे से समझने, आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, जो निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होंगे। तो निपुण मेले के क्या उद्देश्य है, तो हम देखते हैं। निपुण भारत मिशन के प्रति समुदाय की समझ विकसित करना, निपुण भारत मिशन के प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन करना, समुदाय में जागरूकता एवं सकारात्मक सोच के विकास हेतु साझा पहल, समुदाय की भागीदारी के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में भयमुक्त वातावरण निर्माण करना, सीखने को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य गतिविधियों के माध्यम से समन्वय बढ़ाना, मेले के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल आधारित आनंददायी वातावरण प्रदान करना, बच्चों में सकारात्मकता, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, छात्रों को अपने आप में प्रस्तुत करने और करके सीखने जैसे गुणों का विकास करना, अभिभावकों को ऐसे कार्यों एवं गतिविधियों के अवगत कराना जिन्हें वे विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के दौरान प्रेरित करते हैं। यदि आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ है देखनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियाँ निपुण मेले के अंतर्गत की जाएगी। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों एवं अभिभावकों की सहभागिता से आयोजित होने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना, बच्चों में सृजनात्मकता, कला, बौद्धिक विकास, भाषाई विकास, संख्या ज्ञान विकास आदि में रुचि पैदा कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो देखो, संभावित दिनांक क्या है, तो निपुण मेला नवाचारी गतिविधियों आयोजित किया जाना है। निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक PO UCCO विद्यालय स्तर पर माह नवंबर 2024 में किया जाना है। आयोजन तिथि की सूचना आपको प्रत्यक्ष से उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे आपके पंचायत में आपको आयोजन की तिथि उपलब्ध करवा दी गई होगी। प्रस्तावित गतिविधियाँ क्या क्या है, तो निपुण मेले में विद्यार्थियों को FLN थीम के आधार पर आयोजित होगी। निपुण मेले में विद्यार्थी, मेंटोर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां बच्चों के स्तर अनुसार कुछ खेल गतिविधियां आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेले और विद्यार्थियों के विकास के आयाम आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जानी है, जिनमें ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री से गतिविधियां आयोजित की जाएगी जो कम लागत से बनी हो और विद्यालय में शिक्षक आसानी से करवा सकें। आयोजित गतिविधियों में साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया जाए। साथ ही प्रस्तावित गतिविधियाँ निम्नानुसार, देखो, शारीरिक विकास की कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, जैसे निशाना लगाना, ब्लाइंड फोल्ड, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़, लटकन जलेबी, बॉल डालो, सिक्का डालो, ये सभी शारीरिक विकास की गतिविधियाँ रहेंगी। अगली मानसिक और बौद्धिक विकास आधारित गतिविधियों में क्या रहेगा, देखो और बताओ। ABL किट आधारित पहेली खेल, हल करो, आगे बढ़ो, वर्ग पहेली, सुनकर जानो और डिजिटल गेम आदि इसमें रहेंगे।
सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधियाँ जिसमें मिट्टी क्ले से खिलौने बनाना, पेंटिंग करवाना, कोलाज बनाना, स्वतंत्र पेंटिंग आदि इसमें रहेंगे। भाषाई विकास आधारित गतिविधियाँ जिसमें कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण सुनाना आदि इसमें रहेंगे। सामाजिक विकास आधारित गतिविधियाँ जिसमें फैमिली ट्री, रिश्ते नाते पट्टी का मिलान कराना, अपने अभिभावक भाई बहनों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना। अब देखो, निपुण मेले में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। गतिविधि विवरण संलग्न है, जैसे देखो क्या तैयारी रहेगी, तो समग्र विकास के ध्यान में रखकर आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक पीओ ईसीओ जिला स्तर पर आवश्यक तैयारियों तो निर्देशित किया जाएगा। निपुण मेले में एफएलएन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक पीओ ईसीओ के स्तर पर किया जाना है। निपुण मेले में उपयोग किए जाने वाले सामग्री बजट में प्रावधान में दिए गए विवरणानुसार क्रय की जावे और अतिरिक्त राशि और सामग्री आवश्यकता होने पर भामाशाह से सहयोग लिया जा सकता है। मेले में स्टॉल पर गतिविधियों खेल कराने हैं तो आवश्यक टीएलएम, चार्ट, पोस्टर, कोलाज आदि का निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया जावे। आवश्यकता अनुसार पीओ ईसीओ द्वारा अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों से एफएलएन मेंटोर को मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल के लिए विद्यार्थियों को सहयोग हेतु नामित किया जावे। मेले में पीओ ईसीओ अपने परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 3 के समस्त विद्यार्थी तथा समन्वित आंगनवाड़ी केंद्र के बालक बालिका भाग लेवें। गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जावे। स्टॉल की थीम के आधार पर प्रत्येक स्टॉल से विजेताओं को पुरस्कार दिए जावे। पीओ ईसीओ पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन में फोटो उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। साथ ही ब्लॉक स्तर से समेकित प्रतिवेदन या रिपोर्ट में फोटोग्राफ मेला आयोजन के 10 दिवस के अंतर्गत जिला कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे। अब देखो क्या करना है, प्रत्येक स्तर पर आयोजित निपुण मेले में कार्यों में समन्वित प्रतिवेदन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के 10 दिवस में प्रेषित की जानी है। गणित में आप देखो तो पहाड़ी सुनाना, इबारती प्रश्नों के मौखिक रूप से हल करना, गणितीय पहेली सुलझाना, आकृतियों के नाम बताना गतिविधियाँ की जा सकती है। तो देखो इस प्रकार से ये राशि है जो आपको खर्च करनी है। 10,000 रुपये की राशि पीओ स्तर पर खर्च की जाएगी। साथ ही इसमें जिला स्तर के क्या क्या दायित्व रहेंगे वो आप देख सकते हो, ब्लॉक स्तर के क्या क्या दायित्व रहेंगे वो आप देख सकते हो, पीओ स्तर के क्या क्या दायित्व रहेंगे आप देख सकते हो। और इसी के साथ में विशेष रूप से जो भी है वो भी आप इसके साथ में वीडियो के साथ में देख सकते हो। तो आप सभी इस पीओ स्तर पे जो भी कार्यक्रम है इसमें अधिक से अधिक बच्चों को भाग लेवाना है और इस कार्यक्रम को अच्छे से सफल बनाना है।